गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो गाइस, हम करने वाले हैं क्लास 10th का फर्स्ट चैप्टर सूरदास के पद। सो गाइस, ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर होने वाला है जिनके एमसीक्यूज बेस्ड क्वेश्चन आने वाले हैं और जो वैसे बोर्ड के एग्जाम भी लिखेंगे। सो गाइस, जो एमसीक्यूज बेस्ड क्वेश्चन के लिए उनके लिए मैं मोस्ट इंपॉर्टेंट वर्ड्स जो इसमें लाई हूँ वो भी ज़रूर नोट कर लीजिएगा, जो आपके एमसीक्यूज में पूछे जा सकते हैं। और बाकी जो रिटन पेपर देने वाले हैं उनके लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि मैं बहुत डीपली कॉन्सेप्ट समझाने वाली हूँ। सो गाइस, वीडियो को स्किप ना करना, ताकि आपको ये बहुत अच्छे से समझ आए। बाकी टाइम नहीं वेस्ट करते हैं, हम चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। सो गाइस, जो एमसीक्यूज बेस्ड क्वेश्चन पेपर देने वाले हैं, सो गाइस उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो सकता है। सूरदास के बारे में उनसे पूछा जा सकता है कि सूरदास का जन्म कहाँ हुआ था, उनका डेट ऑफ बर्थ वगैरह वगैरह बहुत इंपॉर्टेंट पूछा जा सकता है। तो गाइस, इसका मैं एकदम जल्दी से आपको ओवरव्यू दे देती हूँ। तो इसमें है सूरदास का जन्म कब हुआ था। तो सूरदास का जन्म 1478 में माना जाता है। गाइस, ये एक मान्यता है, तो बिल्कुल कंफर्म नहीं बोल सकते कि इतने में ही हुआ था। तो जैसे अभी हम इनकी डेट ऑफ बर्थ नहीं पता, तो हम इनका जन्म स्थान भी नहीं पता। हम इनका जन्म स्थान दो जगह मानते हैं। एक तो मथुरा के निकट है रुनकता में, और जिसको रेणुका भी बोला जाता है, और दूसरा इनका है दिल्ली के आसपास सीही में माना जाता है। तो ये इनके जो गुरु थे उनका नाम था वल्लभाचार्य, और ये जो जिस भगवान को सबसे ज़्यादा मानते थे वो थे श्री कृष्ण। इसी वजह से इनका जो भी इनके ग्रंथ वगैरह लिखे जाते थे वो सबसे ज़्यादा श्री कृष्ण के ऊपर ही लिखते थे। ठीक है, तो इनके जो तीन मेन ग्रंथ है वो है सूरसागर, साहित्य लहरी और सुरसारली। सो गाइस, इस पे आप उनसे बन सकता है कि कौन कौन से आपको जैसे चार कोई बुक्स के नाम दे देंगे और बोलेंगे कौन कौन से सूरदास द्वारा लिखे गए हैं। तो आपको याद रखना है कौन कौन से, सूरसागर, साहित्य लहरी और सुरसारावली। सो गाइस, जो हम ये पढ़ने वाले हैं ये सूरसागर से लिया गया है, भ्रमर गीत से लिया गया है। गाइस, भ्रमर गीत ये आप याद रखिएगा, ये सूरसागर के भ्रमर गीत से लिया गया है। इनके जो ग्रंथ होते हैं उनमें मेनली दो ही प्रकार के रस यूज़ होते हैं, एक वात्सल्य रस और एक श्रृंगार रस। ठीक है, उसके बाद बाकी ये आपको चैप्टर की छोटी सी ओवरव्यू दे रखा है, तो मैं आपको चैप्टर ही डायरेक्ट समझा देती हूँ। ठीक है गाइस, तो इसमें क्या होता है, श्री कृष्ण को किसी कारणवश मथुरा से जाना पड़ जाता है। उनको कोई काम होता है, उनको शिक्षा ग्रहण करनी होती है, क्योंकि उनको राजगद्दी मिलने वाली होती है। इस वजह से वो गोपियों से ज़्यादा टाइम बोलते हैं कि जब वो आएंगे तो वो उनसे मिलने ज़रूर आएंगे, पर ऐसा नहीं होता। श्री कृष्ण को वो बहुत बड़े राजा बन जाते हैं, इस वजह से फिर उनसे मिलने नहीं आ पाते, कोई काम पड़ जाता है, ऐसा बताया गया है। तो वो अपने दोस्त जिनका नाम उद्धव है, वो उद्धव को भेजते हैं कि भाई तुम गोपियों के लिए मेरी तरफ से संदेश लेके जाओ। पर वो जो उद्धव द्वारा संदेश भेजते हैं वो भी एक योग का संदेश होता है, ना कि एक प्रेम भरा संदेश। तो उसमें गोपियों का क्या प्रतिक्रिया रहती है, उनको वो कैसा लगता है, तो उसके बारे में ये बताया गया है। तो सबसे पहली लाइन में वो उद्धव पे व्यंग करती है, उनके ऊपर व्यंग के बाण छोड़ती है कि उद्धव तुम तो बहुत बड़ी भागी हो, उद्धव तुम तो बहुत बड़ी भागी हो, अपरस रहत स्नेह तगाते, कि तुम भाई श्री कृष्ण के पास रहकर भी उनके प्रेम से अछूते रह गए हो। जैसे हम लोग हैं, हम तो श्री कृष्ण के प्रेम में पड़ चुके हैं ना, हम उससे बाहर भी नहीं निकल पा रहे हैं, और तुम तो श्री कृष्ण के साथ रहते हो। मतलब वो तो दूर रहती है ना गोपियाँ, पर वो श्री कृष्ण के साथ रहकर भी उनके प्रेम से दूर रहती हैं। वो अपने आप को अबला बोलती है कि भाई सूरदास, हम तो बहुत अबला और भोरी है, मतलब हम बहुत ज़्यादा भोली हैं। वो उनका जो सूरदास होते हैं ना, उनको दो तरह से उनको मतलब दो तरह से जैसे वो ऐसे बोल सकते हैं कि उनको दो तरह से वो उद्धव का दो तरह से कंपैरिजन करती है कि भाई तुम तो कमल के पत्ते की तरह हो। किसकी तरह? कमल के पत्ते की तरह हो, कि तुम श्री कृष्ण के साथ रहकर भी उनके प्रेम में नहीं पड़ पाए। जैसे कमल का पत्ता होता है वो पानी में रहकर भी भीगता नहीं है ना, जैसे कमल का पत्ता होता है वो पानी में रहता है, तो वो अगर उसके ऊपर पानी जाता है तो वो भीगता नहीं है, पानी फिसल जाता है। उसी तरह से वो बोलती है, उद्धव तुम भी इसी कमल के पत्ते की तरह हो, तुम श्री कृष्ण के प्रेम में रहते हो, फिर भी तुम पर श्री कृष्ण के प्रेम का कोई असर नहीं पड़ा है। फिर दूसरी, एक तो ये
एक तो इस तरीके से वो उनका कंपैरिजन करती है, और दूसरा होता है वो बोलती है कि तुम तो ऐसी मटकी हो जिस पर तेल, जैसे तेल की पुताई कर रखी होती है, जैसे हम तेल से, जैसे एक मटकी है उसके ऊपर पूरा तेल लगा दे और उसको पानी में डाले तो उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ता ना, उसी तरह से कि तुम तो उस तेल की मटकी की तरह हो कि जिसको पानी में डुबाने पर भी पानी का कोई असर नहीं पड़ता, तेल सारा पानी नीचे मतलब फिसल जाता है उसके ऊपर पानी, उसी तरह से हो, क्योंकि तुम श्री कृष्ण के साथ रहकर भी उनके ऊपर, उनके प्रेम में बंध नहीं पाए। ठीक है, उसके बाद बोलती है कि सूरदास बोलते हैं कि अबला हम भोली, जो गोपियाँ होती है वो अपने आप को भोली बोलती हैं, गुड़ चाटी जो पागी, कहने का मतलब जो गोपियाँ होती है वो अपने आप को बहुत ज़्यादा भोली बोलती है कि भाई हमने श्री कृष्ण पे इतना भरोसा करके उनको भेजा था कि वो जब आएंगे फिर वो हमसे मिलेंगे, पर लेकिन श्री कृष्ण ने ऐसा नहीं किया। श्री कृष्ण ने उनके साथ धोखा किया है कि भाई उनको बोला कि वो आएंगे पर वो आए नहीं। वो बहुत ज़्यादा अपने आप को भोली समझती है कि हम बहुत ज़्यादा भोली है, हम उसकी तरह, जैसे गुड़ में जिस तरह चींटियाँ लग जाती है ना, जैसे हम गुड़ रख दें उसके ऊपर बहुत सारी चींटियाँ लग जाती है तो हम उसकी तरह, तो इसमें गुड़ जो है वो श्री कृष्ण को बोला गया, और जो चींटियाँ हैं वो गोपियाँ खुद को मानती है कि भाई हम श्री कृष्ण के अंधे, श्री कृष्ण से अंधे की तरह प्रेम करते हैं, और भाई जिस तरह गुड़ पे चींटियाँ लग के कभी उससे बाहर नहीं निकल पाती, उसी को खाती रहती है, फिर उसी में एक दिन मर जाती है, हम भी उसी तरह श्री कृष्ण के प्रेम में पड़ चुके हैं, और हम भी उनसे तब तक प्रेम करते रहेंगे जब तक हम मर नहीं जाते। सो वो अपने आप को चींटियाँ बोलती है और गुड़ को श्री कृष्ण बोला जाता है। तो इसमें आपका MCQs बन सकता है कि गुड़ किसको कहा गया है और चींटियाँ किसको कहा गया है। सो हमारे पास दूसरा पद है, मन की मन ही मांझ रही। फिर वो गोपियाँ बोलती है कि हमारा मन की जो बात है ना वो मन में ही रह गई, हमारी जो मन की बात हमने श्री कृष्ण को बोलनी थी वो हमारे मन में ही रह गई, क्योंकि श्री कृष्ण तो आए नहीं, है ना, श्री कृष्ण तो चले गए थे, फिर वो वापस ही नहीं आए, फिर हम अपनी मन की बात किसको सुनाएं। उसके बाद वो बोलते हैं कि भाई जो उनके आने की आस थी, मतलब वो गोपी आस कर रही थी ना कि श्री कृष्ण आएंगे, उनसे मिलेंगे, उनसे प्रेम से बातें करेंगे, तो जब उद्धव आए तो उनके साथ योग संदेश आया, है ना, योग संदेश आया तो उनकी जो आने की आस थी वो भी टूट गई कि भाई श्री कृष्ण अब तो हमारे पास नहीं आने वाले हैं, तो उनकी जो आस थी वो भी टूट गई। वो बोलती हैं, उसके बाद वो बोलती है कि प्रेमी तो वो होता है जो अपनी मर्यादा ना लांगे, मतलब प्रेमी वो होते हैं जो अपनी मर्यादा ना लांगे। प्रेमी का काम क्या होता है कि वो दूसरे वाले प्रेमी को प्रेम करे, है ना, तो फिर उन्होंने तो बोला कि हमने अपनी मर्यादा नहीं लांगी, है ना, कि भाई हमने उनका फिर भी इंतज़ार किया, पर लेकिन उन्होंने अपनी मर्यादा लांग दी। उन्होंने कैसे अपनी मर्यादा लांग दी कि उन्होंने बोला कि मैं आऊँगा पर वो आए नहीं। ठीक है, ये सेकेंड पैराग्राफ में बोला गया है। तीसरे पैराग्राफ में बोलते हैं कि हमरे हरी हारिल की लकड़ी, वो बोलते हैं कि हमारे जो हरि हैं, हमारे श्री कृष्ण हैं, वो हारिल की लकड़ी है। हमने श्री कृष्ण को मन क्रम वचन से पाया है, हमने उनको मतलब मन से, वचन से, कर्म से, हमने हर चीज़ से उनसे प्रेम किया है। ठीक है, हम सारा दिन रात मतलब सोते जागते दिन रात सारा टाइम हम कहना जकरी। सो गाइस इसमें मेन वर्ड करी, जकरी का मतलब होता है रटना। गाइस ये ज़रूर याद रखिएगा, ये MCQs बहुत बनता है, वो मोस्ट इम्पोर्टेंट है। वो बोलती है कि हम तो पूरा दिन रात सोते जागते सारा टाइम कहना बोलती रहती है, रटती रहती है। सुनत लोग लागी ऐसे जो करुई ककड़ी, है ना, मतलब जो उद्धव उनके लिए जो लाए हैं योग संदेश, वो बोलते हैं ये हमारे लिए तो कड़वी ककड़ी के समान है, इतना कड़वा है, हमें तो योग संदेश पसंद ही नहीं है। मतलब हमें तो प्रेम का संदेश की आशा थी कि भाई प्रेम का संदेश भेजेंगे श्री कृष्ण हमारे लिए, है ना, पर उन्होंने भेजा ही नहीं। फिर वो बोलती है कि ये जो हमारे लिए तुम योग का संदेश लाए हो ना उद्धव, ये तो बिल्कुल कड़वी ककड़ी के समान है, और ये हमें मत दो। मतलब बोलती है कि हमें ये योग का संदेश नहीं चाहिए, ये तुम उनको जाके दो जिनका मन चक्री के समान है।
जिनका मन चक्री के समान है। चक्री के समान का मतलब है कि जिनका मन एक जगह नहीं ठहरता, जो कभी इधर तो कभी उधर ऐसे करती है, मतलब जो एक जगह नहीं। चक्री कैसी होती है, घूमती रहती है ना, कभी इधर जाती है कभी उधर। तो ये बोलती है कि योग का संदेश तुम उनको जाकर दो जिनका मन चक्री के समान है। हमारा मन तो स्थिर है, हम तो श्री कृष्ण को ही प्यार करते हैं, हम उन्हीं को करेंगे। ठीक है। फिर चौथे पैराग्राफ में बोलते हैं, हरि है राजनीति पढ़ी आए, समुझी बात कहूँ मधुकर के समाचार सब पाए। बोलती है वही मैंने बोला ना, हरि जो है वो अब राजनीति पढ़ के आए हैं, है ना, कि जो मतलब जो श्री कृष्ण थे वो तो पहले से ही चालाक थे, है ना। तो अब तो उन्होंने राजनीति पढ़ ली है, तो अब तो वो और ज़्यादा चालाक हो गए होंगे। गुरु ग्रंथ पढ़ ली है उन्होंने, अब पहले जितने चालाक थे उससे डबल चालाक हो गए होंगे। अब तो उनकी बुद्धि भी बहुत बढ़ गई होगी, है ना। इसी वजह से उन्होंने उद्धव को भेजा हमारे पास, खुद नहीं आए, क्योंकि अब वो बहुत पढ़े लिखे हो चुके हैं, राजनीति पढ़ ली है उन्होंने, ग्रंथ पढ़ लिए हैं, उनकी बुद्धि बहुत बढ़ गई है ना। तो हम तो भोली सी अबला नारी हैं, हमें कहाँ मिलने आएंगे श्री कृष्ण अब, है ना। अब तो श्री कृष्ण बहुत बड़े हो गए हैं। फिर वो बोलती है कि श्री कृष्ण को जाकर बोल देना, श्री कृष्ण को जाकर बोल देना कि भाई जो वो हमारा जाते हुए मन लेकर गए थे ना वो वापस कर जाएं, ठीक है ना। जो हमारा जो धर्म, हमारा जो मन है, मतलब वो ऐसा बोलती है कि जब श्री कृष्ण जा रहे थे तो गोपियों का मन भी साथ ले गए थे, है ना। तो बोलती है जो श्री कृष्ण जाते समय हमारा मन लेकर गए थे उनको बोलते ना वो हमें वापस कर देंगे, हमारा मन को वापस करके। वो बोलती है उसके बाद कि श्री कृष्ण ने तो राजनीति पढ़ ली है ना, श्री कृष्ण ने तो राजनीति पढ़ ली है ना, उनको बता देना राजनीति वो होती है, राजा का धर्म वो होता है जो प्रजा को ना सताए। तुम तो प्रजा को सता रहे हो। श्री कृष्ण को बोलने को, उद्धव को बोलती है श्री कृष्ण को बोले कि भाई तुम तो अब राजा बन गए हो, और राजा का धर्म तो वो होता है जो अपनी प्रजा को सताए नहीं। सो गाइज इसमें ये चैप्टर में ये वाला हमारा समरी दे रखी है। तो एक बार मैं आपको शॉर्ट सी समरी दोबारा बता देती हूँ। वो सबसे पहले बोलती है, उद्धव तुम तो बहुत बड़ी भागी हो भाई, तुम श्री कृष्ण के साथ रहकर भी उनके प्रेम बंधन में नहीं बंध पाए, और हम इतनी भोली हैं कि भाई श्री कृष्ण के बंधन में ऐसी बंध चुकी है जैसे गुड़ के ऊपर चींटी लगी होती है, उसी को खा खा के वो उसी में मर जाती है। श्री कृष्ण के प्रेम में हम इतना ज़्यादा पागल हो चुकी है, ऐसा वो कहना चाह रही है गोपियाँ। उसके बाद वो उद्धव की दो तरह से तुलना करती है कि एक तो मटकी के ऊपर तेल लगा होता है और जिस पे पानी का असर नहीं होता, उसकी तरह है उद्धव, और उसी तरह श्री कृष्ण के प्रेम में जिस तरह वो नहीं पढ़ पाए। दूसरा बोलती है वो कमल के पत्ते की तरह, कि जिस तरह कमल का पत्ता पानी में रहकर भी पानी से अछूता रह जाता है, उसी तरह उद्धव श्री कृष्ण के साथ कर भी उनके प्रेम से अछूता रह गया। उसके बाद वो बोलती है उनके जो मन की बात थी वो मन में ही रह गई, वो अब किसी को ये बात नहीं बता पा रही हैं कि अब वो उनको जो बात करनी थी वो तो श्री कृष्ण से करनी थी, वो श्री कृष्ण की बात कैसे किसी और से कर सकती है ना। तो वो यही बोलती है कि उनकी जो मन की बात है वो उनके मन में रह गई। वो बोलती है कि जो उनकी श्री कृष्ण के आने की आस थी, है ना, जब उद्धव आए तो वो योग संदेश लेके आए, तो उनकी जो कृष्ण के आने की आस थी वो भी टूट गई, है ना, और उनका मन बहुत ज़्यादा दुखी हो गया। फिर जब वो बोलती है कि अब हमारा जो धीर था, हमारी जो आस थी वो तो टूट ही गई है, साथ में हमारा जो वेट करने का धीर हमारा जो था ना वो भी टूट चुका है, और उन्होंने अपनी मर्यादा का उल्लंघन किया है। कैसे कि जो प्रेमी की मर्यादा होती है कि वो प्रेमिका वेट कर रही है, जैसे श्री कृष्ण का गोपियाँ वेट कर रही है, उसी प्रकार उन्होंने अपने प्रेमी की मर्यादा लांघ दी है कि वो उनको कहकर गए थे कि वो मिलने आएंगे पर उनसे मिलने नहीं आए। वो बोलती है कि हमारे श्री कृष्ण तो हारिल की लकड़ी के समान है ना। हमने अपने श्री कृष्ण को मन क्रम वचन नंद, है ना, तो उन्होंने बोला कि हमने श्री कृष्ण को तो मन क्रम वचन से प्यार किया है, ठीक है। हम उनको सोते जागते दिन रात सारा टाइम काना रटती रहती हैं।
उसके बाद वो बोलती है कि जो ये योग का संदेश लाए हो ना उद्धव तुम, ये तो एकदम कड़वी ककड़ी के समान है, ये तुम हमें मत दो क्योंकि हमारा मन स्थिर है। तो ये तुम उनको जाके सौंप दो जिनका मन चक्री के समान हो, जो एक जगह स्थिर ना हो। उसके बाद बोलती है वो, अब तो हरी राजनीति पढ़कर आए हैं, ठीक है, हमसे कहाँ मिलने आएंगे, वो बहुत बड़े हो चुके हैं, गुरु ग्रंथ पढ़ लिया है, पहले ही वो बहुत चालाक थे, अब तो और चालाक हो गए हैं। उद्धव को बोलती है फिर वो कि अब वो बहुत ज़्यादा चालाक हो गया है, इसी वजह से तो उन्होंने तुमको भेजा है, खुद नहीं आए ना हमसे मिलने के लिए, ना उन्होंने कोई अच्छा संदेश भेजा, उन्होंने बल्कि योग का संदेश भेज दिया है। तो यही बोलती है कि जो वो फिर लास्ट में उनको बोलती है कि जो उद्धव, उनको बोल देना जाके वो जाते टाइम जो हमारा मन लेके गए थे ना, वो भी हमें वापस करके जाए, वो भी हमारा जो मन लेके गए उनको वापस करके जाए, ठीक है। और जो उनको बोल देना कि जो राजा का धर्म तो वो होता है जो प्रजा को ना सताए, पर वो तो प्रजा को सता रहे हैं। सो गाइस यही हमारी समरी थी। इसमें मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन एक तो वो है कि जकरी को क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं रटना। उसके बाद उद्धव को उन्होंने व्यंग किस प्रकार छोड़े, एक तो वो है कि कमल के पत्ते की तरह उन्होंने तुलना करी उसके ऊपर, और दूसरा उन्होंने तेल भरी मटकी से ऊपर करा। बाकी मैंने पूरी एक्सप्लेनेशन बहुत अच्छे से दी है, इसको भ्रमर गीत से लिया गया, ये याद रखना, ठीक है गाइज। बाकी गाइज ये जो आपको ये शब्दार्थ दे रखे हैं, ये ज़रूर पढ़ लीजिएगा, जिनका MCQ जब वो तो मोस्ट इम्पॉर्टेंटली पढ़ लीजिएगा, इनसे उनके क्वेश्चंस बन सकते हैं कि किसका मतलब क्या दे रखा है, ठीक है गाइज, इसको ज़रूर पढ़ लीजिएगा। तो गाइज थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, डू लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब टू माई यूट्यूब चैनल, थैंक यू।